दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में अभी झारखंड का जीके चल रहे हैं। ठीक है, उसमें झारखंड गठन टॉपिक चल रहा था और हमने 32 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, अब आगे 32 से हम लोग आज करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला? तो इसको कब दर्जा मिला लोहरदगा को? तो यह 1983 ईस्वी को मिला। कब? 1983 ईस्वी को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तारीख को साहिबगंज जिला बनाया गया? ठीक है, ये बताना किस तारीख को साहिबगंज जिला बनाया गया। तो यह 17 मई 1983 को बनाया गया। कब? 17 मई 1983 को बनाया गया। इससे पहले संथाल परगना का हिस्सा था। कौन? साहिबगंज। इससे पहले कौन किसका हिस्सा था? तो संथाल परगना का हिस्सा था। इसके बाद इसको साहिबगंज जिला को बनाया गया 17 मई 1983 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 1837 में कोल्हान के ब्रिटिश के बाद सिंहभूम का गठन हुआ, खालिस्तान का मुख्यालय बनाया गया। तो यह चाईबासा को मुख्यालय बनाया गया। किसको? चाईबासा को मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनबाद जिले का गठन में किया गया था। धनबाद जिले का गठन कब किया गया था? तो 1956 को किया गया था। कब किया गया था? 1956 को किया गया था। यह कोयले खानों के लिए भी प्रसिद्ध है धनबाद। किसके लिए? कोयले खानों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड विधानमंडल के संबंध में दिनेश उरांव, ठीक है, ये विधानसभा अध्यक्ष थे। उसमें क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, उस वक्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र खालिस्तान जिले का भाग था। ये बताना है। ठीक है, तो यह मानभूम जिले का भाग था। किसका था? पूर्वी सिंहभूम मानभूम जिले का भाग था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है उसका जमशेदपुर है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि किस वर्ष लातेहार जिले को पलामू से अलग किया गया? ठीक है, तो 2001 को। कब? 2001 को लातेहार जिले को पलामू से अलग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय आपका डाल्टनगंज में स्थित है। कहाँ है जी? डाल्टनगंज में स्थित है। अब देखिए, डाल्टनगंज का जो नामांकन है वह छोटा नागपुर के आयुक्त कर्नल डाल्टन के नाम पर पड़ा था। ठीक है, और डाल्टनगंज का नया नाम अब मेदिनीनगर है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अब डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? मेदिनीनगर है, जो राजा मेदिनी राय के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो ये इतनी भी बातें इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से जिले का नाम शाब्दिक अर्थ लोह खनन का केंद्र है? ठीक है, तो यह लोहरदगा का। ठीक है, किसका है? लोह खनन का केंद्र लोहरदगा का, इसका शाब्दिक अर्थ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो 1843 ईस्वी में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को बिशनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिसे आगे चलकर नाम क्या दिया गया था? तो रांची। क्या दिया गया था जी? तो यह जिला रांची दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक गुमला उप संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह कौन सा नहीं आता? ये और भी दोनों, बसिया और चैनपुर, ये दोनों इसके अंतर्गत नहीं आता। लोहरदगा जिले का निर्माण खाली जगह के विभाजन से हुआ था। तो लोहरदगा जिले का निर्माण रांची के विभाजन से हुआ था। किसका? रांची के विभाजन से हुआ था। कब? 1983 में रांची को अलग कर 3 जिलों में किया गया था। देखिए, रांची, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, और यह झारखंड के दक्षिणी पश्चिम भाग में अवस्थित है। ठीक है, तो कौन कौन? रांची, गुमला और लोहरदगा, 3 जिला को अलग करके किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन देवघर जिले के बारे में सत्य नहीं है? ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा जिला देवघर के बारे में सत्य नहीं है? तो देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग, ये गलत है। ठीक है, ये गलत, ये सत्य नहीं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। देवघर भारत के एकमात्र स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के एक साथ है। जी सही है। देवघर में औसत ऊंचाई 254 मीटर, फीट में 833 फीट है। ये भी सही है। देवघर जिला में 2479 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग स्थित, यह गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सत्य नहीं है वो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू संभाग किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, तो यह 2 मई 1992 को बनाया गया था। कब? 2 मई 1992 को बनाया गया था। झारखंड के पलामू संभाग कितने जिलों में है? तो यह है आपका 3 जिलों में। कितने जिलों में है जी? 3 जिलों में। झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है, जिसके अंतर्गत आपका संथाल परगना है। इसके अंतर्गत कौन है? संथाल परगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो यह किस वर्ष में हुआ था? तो मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1931 में हुआ था। निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है? तो यह डाल्टनगंज। कौन है?
पलामू जिले का मुख्यालय, तो यह डाल्टनगंज है। डाल्टनगंज को मेदिनीनगर भी कहा जाता है, नाम है मेदिनीनगर, और पलामू का मुख्यालय भी है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? तो 18 जिले लाल जिले के गलियारे के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें बात करें कि लाल गलियारे उन क्षेत्र को कहा जाता है जो क्षेत्र नक्सलवाद और माओवादी से प्रभावित है। ठीक है, लाल गलियारे किसको बोला जाता है? जो नक्सलवादी क्षेत्र से प्रभावित है। ठीक है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश के 11 राज्यों में 90 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। ठीक है, 11 राज्यों में से 90 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। ठीक है, और झारखंड के 19 जिले लाल गलियारे के तहत सम्मिलित है, मतलब 19 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। ठीक है, जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे? तो उस समय 18 जिले थे। कितने जिले थे जी? 18 जिले थे। और अभी कितने हैं? 24 जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, गोड्डा जिले में कितने समुदाय हैं? गोड्डा हो जाएगा। गोड्डा जिले में कितने समुदाय विकास ब्लॉक है? तो ये 8 है। कितने हैं जी? 8 है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड जब अलग हुआ तब प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने वो बताना। तो कौन बने थे? तो वो बबलाल मरंडी बने थे। कौन बने थे जी? बबलाल मरंडी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ हम बताना चाहते हैं कि जब झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, और जब मुख्यमंत्री बबलाल मरंडी जी बने हुए थे, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ये पूछा गया कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब झारखंड अलग हुआ। ठीक है, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, आपका राष्ट्रपति कौन थे, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ये बताना है। तो प्रधानमंत्री आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे, राष्ट्रपति श्री के आर नारायण थे, और बिहार के मुख्यमंत्री उस समय राबड़ी देवी थी। और उस समय विधानसभा के अध्यक्ष जो बने थे वह इंदर सिंह नामधारी बने थे। ठीक है, गठन होने के बाद जब बबलाल मरंडी बने मुख्यमंत्री, तो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल आपका कौन थे? प्रभात कुमार। कौन थे जी? प्रभात कुमार। ठीक है, प्रभात कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सत्ता में आई थी? ठीक है, तो कौन आई थी? तो ये आई थी द्रौपदी मुर्मू जी। कौन आई थी जी? द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, वह देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और यह झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी शपथ ग्रहण ली थी। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। कौन सा? 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। इससे पहले 2000 से 2004 के बीच उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न भागों में यह सेवा दी थी। ठीक है, अब इनकी अगर जन्म की बात करें तो 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। ठीक है, और अभी ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? 2015 के अनुसार आपको बताना। तो उस समय रघुवर दास थे। कौन थे? रघुवर दास थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो 28 दिसंबर 2014 से 23 सितंबर 2019 तक रहा। ठीक है, और अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो एक संथाल गाँव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? तो उसको प्रमाणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमाणिक कहा जाता है। ठीक है, झारखंड की मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है उस वक्त है? तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। 59 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन, ठीक है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये बताना है। ठीक है, तो ये कब किया गया था जी? तो 1995 को किया गया था। कब किया गया था? 1995 को किया गया था। ठीक है, अब जो ये झारखंड स्वायत्त परिषद था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो शिबू सोरेन थे। कौन थे जी? शिबू सोरेन थे। किसका? झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था 1995 में। तो उस समय ये इंपॉर्टेंट है कि इसका अध्यक्ष जो थे वो शिबू सोरेन थे। कौन थे? शिबू सोरेन थे। ठीक है, शिबू सोरेन। अगर उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो सूरज मंडल थे। कौन थे? सूरज मंडल थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट बहुत है इसमें। ठीक है, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये पूछ सकता है इसमें। और बात करें अगर तो 22 जुलाई 1997 को झारखंड राज्य गठन हेतु बिहार विधानसभा में पारित किया गया था। अगर क्षेत्रीय
जब स्वायत्त प्रशासन गठन हुआ और इसके बाद फिर 22 जुलाई 1997 को झारखंड राज्य गठन हेतु के लिए बिहार विधानसभा में यह कब पारित हुआ था? 22 जुलाई 1997 में। और लोकसभा में जो पारित हुआ था वह 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। ये ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। विधानसभा में जो पारित हुआ था 22 जुलाई 1997 और लोकसभा में जो पारित हुआ था 2 अगस्त 2000 को, कौन सा? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ये जो पारित हुआ था वो लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को हुआ, ठीक है। और राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। ये तीनों चीज़ जरूर याद रखिएगा। कौन कौन? बिहार विधानसभा में कब पारित हुआ? तो 22 जुलाई 1997 में हुआ। और लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 2 अगस्त 2000 को पारित हुआ। 2 अगस्त 2000 को पारित हुआ लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है। और राज्यसभा में अगर बात किया जाए तो 11 अगस्त 2000 ईस्वी को, ठीक है। और राष्ट्रपति इसको कब स्वीकृति दे दिया था? तो 25 अगस्त 2000 को। कब स्वीकृति दिया था? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद 28वां राज्य के रूप में गठन हो गया झारखंड का। कब? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। कब? 15 नवंबर 2000 के रूप में 28वें राज्य के रूप में गठन हो गया। और उस समय वह उस दिन था बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, ठीक है। और कौन सा था? 125वां जयंती उसका मनाया जा रहा था। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं, ठीक है। तो कितने हैं जी? तो इसमें 20 हैं। कितने हैं? 20 सदस्य हैं, ठीक है। जिसमें 14 लोकसभा सदस्य हैं और राज्यसभा के 6 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने थे। कौन बने थे जी? अर्जुन मुंडा। इनका कार्यकाल क्या था? तो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक, 5 तक किसका कार्यकाल था? अर्जुन मुंडा जी का था, ठीक है। और ये क्या रूप में था? 11वां मुख्यमंत्री के रूप में ये पद संभाले हुए थे, ठीक है। और अभी आपका कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी कौन है? अभी की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन है। लेकिन ये क्वेश्चन में ये 2015 में आया हुआ था ना फॉरेस्ट गार्ड में, तो उस वक्त का पूछ रहा था। उस वक्त जो था वो रघुवर दास था। उस वक्त कौन था? 2015 में रघुवर दास था। उसके अनुसार, और अभी के अनुसार अगर झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो अभी हेमंत सोरेन जी है, ठीक है। झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, जिसे वर्तमान राज्य में ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यह किया गया था 1954 को। कब किया गया था जी? यह किया गया था 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? तो ये है आपका 81। कितनी है जी? 81 है, ठीक है। कितना है? 81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो क्या था ये बताना है। तो ये क्या था मूल नाम? तो ये थे आदिवासी महासभा। क्या था जी? आदिवासी महासभा था। आदिवासी महासभा था, ठीक है। देखिए, आदिवासी महासभा का गठन वर्ष 1938 में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदिवासी महासभा था, ठीक है, जिसका गठन 1949 में किया गया था एक गठन। और आदिवासी महासभा का गठन वर्ष 1938 में जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब मुंडा जी, जयपाल सिंह मुंडा जो थे आदिवासी नेता तो थे ही, ठीक है। और वो राजनीतिज्ञ भी थे, पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, संपादक भी थे, ठीक है। तो इतनी बातें इसका आप लोग ध्यान रखिए। यार सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ ये रखना है कि इन्होंने हॉकी में एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो 1928 में जब ओलंपिक हुआ था तो भारत का ये पहला स्वर्ण पदक दिलाए थे। तो ये बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने की संशोधन किया गया था? तो 50%। कितना? 50% की घोषणा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। ये बताना है आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग पे छोड़ दे रहे हैं, कितने हैं ये जरूर बताइएगा, बहुत आसान है, ठीक है। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे, ठीक है, ये बताना। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी से थे, ठीक है। इनका चुनाव जो क्षेत्र था वो खरसवां था और इनका जो कार्यकाल था वो 2003 से 2005 तक था, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया, ठीक है, ये बताना। तो ये 13 जुलाई 2013 से 18 दिसंबर 2014, ये क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। 2017 में जो पूछा गया उसके अनुसार अभी भी तो हैं ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? ये 2017 के अनुसार, ठीक है। तो उस वक्त 6। कितने?
6 लोगों ने सेवा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही थी? तो ये रही थी रायरंगपुर से। कहाँ? रायरंगपुर से। ठीक है, रायरंगपुर से विधायक ये रही थी और अभी भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना। झारखंड के मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में खाली सीटें जीती थी, खाली जगह सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव। ठीक है, तो वो बताना कितना जीती थी, तो 2 लोकसभा सीट जीती थी। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन था, आज इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे। तो आज 73 क्वेश्चन किए और आप लोग रिवीजन एकदम गर्दा उड़ा के रखिए। ठीक है, जितना रिवीजन हो, रिवीजन ही सबसे है। और अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे फुल लेंथ का तो वो भी बढ़िया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।